शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल मां अन्नपूर्णा धाम में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव जी में रोज़ जल चढ़ाने से क्या होता है। यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम शिवलिंग में जल चढ़ाने से इसका क्या महत्व है और शिवलिंग में कैसे जल चढ़ाने का कोई तरीका है कि नहीं है। तो आज हम जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने भी यही कहा है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो उसी प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। दूसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। तीसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चौथा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से धन लाभ होता है और सारे दुख दर्द दूर होते हैं। हमें जब भी शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया है कि शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद भी प्रदान होता है। इसलिए रोज़ एक लोटा जल भगवान शिव में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यह एक लोटा जल आपकी सभी समस्याओं को हल कर देता है। जानते हैं कि शिवलिंग में जल चढ़ाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहला, शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए हमें तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। लोटे में जल भर के शिवलिंग पर पतली धारा से चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद बेल पत्र, धतूरा, आकड़े का फूल आदि चीज़ों को समर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी के साथ साथ शिव जी की 5 कन्याओं का भी वास होता है, जया, विषहरा, सामरवाली, देव, दोतली। में जल चढ़ाने से आपके अनेक दोषों का समापन होता है। इसलिए हमें हर रोज़ मंदिर जाके शिवलिंग में एक लोटा जल तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।